कहते हैं महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था। 18 दिन का युद्ध, खून और आग का समंदर पीछे छोड़ चुका था। कुरुक्षेत्र का मैदान अब रणभूमि नहीं बल्कि मौत का अड्डा बन चुका था। चारों ओर बिखरे पड़े थे कटे हुए सिर, टूटे हुए रथ, टूटी हुई धनुष बाण और खून से सनी हुई धरती। आसमान में गिद्ध मंडरा रहे थे, नीचे कुत्ते हड्डियां नोच रहे थे। सियारों की चीत्कारें सुनाई देती थीं, जैसे कह रही हूं युद्ध खत्म हुआ है लेकिन विनाश अभी बाकी है। कुरुक्षेत्र की धूल में सिर्फ खून नहीं था, वहां चीखें थीं, श्राप थे और वो साए जो आज भी जिंदा है। युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का ताज मिला, लेकिन उन्होंने कहा, मैं राजा नहीं हूं, मैं तो लाशों का वारिस हूं। भीम, जिसने दुर्योधन की जांग तोड़ी थी, अब हर रात उसकी कराह सुनता। भीम, न्याय और प्रतिशोध में फर्क होता है। अर्जुन, जिसने जयद्रथ और कर्ण को हराया, अब अपने ही गांडीव से डरता था। कहता, मैंने धर्म नहीं निभाया, मैंने अपनों को मारा है। नकुल और सहदेव हमेशा पीछे रह गए। उनके मन में बस एक सवाल गूंजता, क्या हमने सच में सही किया? द्रौपदी आज भी आंसुओं में डूबी रहती थी। हर स्वप्न में उसे लगता, उसकी पलकों पर अब भी दुशासन का लहू टपक रहा है। कर्ण, धरा का सबसे दानी योद्धा, वह युद्ध से नहीं बल्कि नियति से हार गया था। प्राण त्यागते समय उसने कहा, जो धर्म की आड़ में अधर्म करेगा उसका अंत उसी के अपने हाथों होगा। कृष्ण मौन खड़े थे। उन्होंने अर्जुन से केवल इतना कहा, युद्ध बीत चुका है, असली परीक्षा अब शुरू होगी। गांधारी की आंखों के सामने उसके 100 पुत्र निर्जीव पड़े थे। उसके हृदय में दुख और क्रोध उमड़ आया। उसने कृष्ण की ओर देखते हुए कहा, जैसे मेरा कुल उजड़ गया वैसे ही तुम्हारा यदुवंश भी मिट जाएगा। कृष्ण मौन रहे, उनके होंठों पर कोई शब्द नहीं आया। उन्होंने बस आकाश की ओर देखा और उनकी आंख से एक आंसू ढलक पड़ा। उसी क्षण से समय की उल्टी गिनती आरंभ हो चुकी थी। महाभारत केवल एक युद्ध नहीं था, वह तो एक दरवाजा था जहां से कलयुग का आरंभ हुआ। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो ऐसे ही और वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।